साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंटी जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, बौद्ध साहित्य में धर्मों के प्रश्न को विशेष भाव से जानने के लिए, चर्चात्मक रूप से समझने के लिए, तर्क बुद्धि आदि की कसौटी पर धर्म को कस सके ऐसे भाव का प्रकट करने वाला ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न। हम मिलिंद प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं। गत सप्ताह हमने मिलिंद प्रश्न का प्रथम भाग यानी मिलिंद राजा के साथ भंते नागसेन का प्रथम संवाद आरंभ किया था कि हमने देखा मिलिंद राजा नागसेन भंते जी के पास आते हैं। आकर नागसेन भंते जी को से बातचीत करते हैं और नागसेन भंते जी भी उन्हें प्रत्युत्तर में देते हैं, जिस कारण से मिलिंद राजा के मन में जो डर का भाव था वो खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, बातचीत की जा सकती है और बड़े ही सुंदर तरह से एक सरल सा संवाद, जैसे हम लोग किसी से हैंडशेक करते हैं और फर्स्ट हम क्या बताते हैं, माई सेल्फ, मेरा नाम। तो उस तरह से उस समय में यह पूछने का काम था कि आप कौन हैं, आपको किस नाम से जाना जाता है, विशेषता है। हमने इसी बात को एक बार और देखा था जब रोहन तीर्थस्थलीर आस्सगुप्त मंत्री जी के पास में नागसेन मंत्री जी को भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे उपाध्याय का नाम ये है और आप आचार्य, आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं करके। तो नाम का उस समय जिस तरह से बातचीत के समय पूछना बताना आवश्यक होता था, तो वैसे ही नागसेन बनते बताते हैं ना। जब मिलिंद राजा पूछते हैं कि कथं भदन्तो न्यायति कि नामोसी बनते थी, भदंत आपको कैसे पहचानते हैं, किस बात से, किस नाम से आपकी जान पहचान होती है, आपका नाम क्या है। तो वे क्या उत्तर देते हैं, नागसेनो लिखो अहं महाराज न्यायामि। महाराज मुझे नागसेन कहते हैं। ठीक है, और ये कहते ही कि मुझे नागसेन कहते हैं, ये कहने पर वो वहां रुक नहीं जाते। ये बड़ा अद्भुत होता है कि जहां दो बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठा हो जाए तो उनके बीच में आरंभ, चर्चा के आरंभ के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। उनका एक दूसरे को मिलना, वहां से वहीं से धर्म का भाव आरंभ हो जाता है। तो नागसेन मंत्री जी तत्काल आगे बढ़कर कहते हैं नागसेनोति खोमंग महाराज सह ब्रह्मचारी समुदाचरन्ति। मेरे जो सह ब्रह्मचारी, सह ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं भिक्षु हूं तो मेरे साथ भिक्षु धर्म का अभ्यास करने वाले मेरे गुरु के शिष्य जितने हैं उन्हें कहते हैं सह ब्रह्मचारी। उन्हें कहते हैं सह ब्रह्मचारी, यानी साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को सह ब्रह्मचारी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे सह ब्रह्मचारी भी मुझे नागसेन नाम से ही जानते हैं, परंतु अपि च माता पितरो नामं करोन्ति। परंतु मेरे माता पिता ने मेरा नाम अलग रखा है। क्या रखा है, नागसेन होती, वे नागसेन कहते हैं। वह सूरसेन होती, वे मुझे सूरसेन भी कहते हैं। वीरसेन होती, वो मुझे वीरसेन भी कहते हैं। सिंहसेन होती, सिंहसेन भी कहते हैं। अभी अनेकों नाम होते हैं ना, उस तरह से फिर कहते हैं
अपिचको महाराज, परंतु ये महाराज ये सब कुछ जो है, संज्ञा समन्या पन्यति वो हारो नाम मत्तंग यदिदं नागसेनोति। कहते हैं कि ये जो नागसेन है, यह केवल संज्ञा है, प्रज्ञप्त किया था, पहचान के लिए नाम मात्र है। न हेत्थ पुग्गलो उपलब्धति, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, नागसेन नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। राजा बड़ा खुश कि जिसके साथ मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, मुझे लगा कि बड़ा कठिन होगा चर्चा करना, कि कैसे मैं इन्हें बताऊं, स्वयं ही मेरे पास आकर फंस गए। बड़े हर्ष के साथ मिलिंद राजा क्या कहते हैं, अथ को मिलिंदो राजा एवं माह, मिलिंद राजा कहते हैं, सुनंतु में भोंतो पंचसता योनका, हे 500 यौनक, हे 500 यवनो, सुनो, अशीति सहस्रा च भिक्खु, 80,000 भिक्षुओं सुनो, अयं नागसेनो एव माह, कि ये नागसेन बनते क्या कह रहे हैं। अभी देखो, अपनी बात प्रकट करने के लिए उनकी बात को स्थिर की नहीं, बाद में मुकर न जाना, इसके लिए 500 यौनकों को साथ में ले लिया, यवनों को कह दिए, ठीक है। कि ध्यान रखो, ताकसेन मंदिर ये कह रहे हैं, 80,000 भिक्षुगण, पता रहे कि नागसेन बंते जी ने ये कहा है, क्या कहा है, नहेत्थ पुक्कलोपलब्धति, नागसेन नाम का कोई पुत्कर यहां है नहीं, नागसेन नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं है करके पूछते हैं, ठीक है। यथार्थ में ऐसा कोई पुरुष यहां पर है नहीं करके, तो उनके ये कहने का, कलंग को तदभिनंदितुम थी, तब इनके कहने का अर्थ अब कैसे समझे। तो मिलिंद राजा पुनः नागसेन मंत्री जी को इस तरह से पूछता है। अब जो है कि ये नागसेन अब पकड़ में आ गए, ऐसा सोचकर एक 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 पेज से उनको अपने शब्दों से, उनके अपने प्रश्नों से फंसाने की कोशिश। क्या कहते हैं मिलिंद राजा, मिलिंद राजा कहते हैं, सची बनते नागसेन पुग्गलो नुपलभति, यदि नागसेन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो को चर चर ही तुम माकन पिंडपात सेनासन गिलान पच्चे बेसन च परिक्कारम देती। यदि यथार्थ में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, तो ये जो चीवर, भिक्षा, भोजन जो है, शयनासन और जो औषधि आदि है, ये कौन देता है, किसे प्राप्त होती है। जब कोई नागसेन को दे तो किसे मिलता है, ये किसे दिया जा रहा है, कौन दे रहा है। इस तरह से पूछते हैं। कोतांग परिभुजति, इसका उपयोग कौन कर रहा है। अब ये चीवर पहना हुआ कौन है, आसन में बैठा हुआ कौन है, ये ऊपर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। को सीलंग रखती, स्टील का सुरक्षा कौन कर रहा है, क्योंकि नाग से नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर शील की सुरक्षा करने वाला कौन है। को भावना मनुयुज्यति, को मग्ग फल निब्बानानि सच्ची करोति, कौन है जो ध्यान साधना कर रहा है, और कौन है जो मार्ग फलों को, निर्वाण को प्राप्त कर रहा है, साक्षात किया है। को पान घनति, कौन प्राणघात करता है। को अदिन्नंग आदियति, कौन है जो चोरी करता है। हम्म? कौन है को कामी सुमिच्छाचारं चरति, ये व्यभिचार को करने वाला कौन है। को मुसा भनति, तो मुसा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला कौन है। को मज्जंग पिबती, कौन मद्यपान करता है। को पंचानंतरीय कम्मं करोति, 5 अनंतारी पाप कर्म, जानते हैं ना आप कौन से हैं। हम्म 5 अनंतारी पाप कर्म जानते हैं ना। अक्षम्य, जिसकी कोई क्षमा न हो, ऐसे पाप कर्म, माता की हत्या,
पिता की हत्या, हम्म, अरहंतों की हत्या, तथागत के शरीर से रक्त का स्राव और संघ में भेद, ये 5 आनंतारिक पाप कर्म है। ये करने के पश्चात वह कल्प भर निरय। तो कौन करता है, ये पूछते हैं। तस्मा नत्थि कुशलन, फिर कुशल नाम की कोई वस्तु नहीं। नत्थि अकुशलन, तो अकुशल नाम की भी कोई वस्तु नहीं। क्योंकि यदि करने वाला नहीं है, जो कर रहा है वो भी नहीं है, तो कुशल हो सकता है क्या? नहीं। अकुशल हो सकता है? नहीं। यदि कोई कहे, अब जैसे इसी प्रश्न को कोई न्यायालय में ले जाए और कहे कि नागसेन नाम का कोई नहीं है, तो फिर हत्या किसने की? पता नहीं। चोरी किसने की? पता नहीं। तो उसने पाप किया, पुण्य किया? है ही नहीं। यदि व्यक्ति ही नहीं है करने वाला, तो कौन? इसी बात में मिलिंद राजा नागसेन बंते जी को फंसाना चाहता है। यही प्रश्न पूछता है। आगे फिर पुनः पूछता है, क्या कहता है कि नत्थि कुशला कुशलानं कम्मानं कत्ता वा कारेता वा। ये कुशल धर्म को करने वाला, ये कुशल धर्म को करने वाला, और जिस जो कुशल धर्म होते हैं, है ना, करने वाला दोनों ही नहीं है। न कराने वाला है न करने वाला है, दोनों ही नहीं है। फिर कहते हैं नत्थि सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको। ये जो सुख दुख भोगते हैं, ये कर्मों का विपाक नहीं होगा। इसका अर्थ स्पष्टतः लौकिक सम्यक दृष्टि से जोड़कर बता रहे हैं ये संपूर्णता। वीरेंद्र राजा बड़ा ज्ञानी है। कहां तक कि एक नागसेन नहीं है तो साधा प्रश्न पूछ सकते थे, फिर नागसेन कौन है, पर नहीं। पूर्णतः यथार्थ में जाने नागसेन कौन है करके बड़ा सुंदर प्रश्न। फिर पूछते हैं कि बनते नागसेन, यो तुम्हें मारे थी। नागसेन, यदि कोई तुम्हें मारे, हम्म, नत्थि तस्सपि पानातिपात, तो क्या उसे पानातिपात का पाप नहीं लगेगा? यानी उसने प्राणघात किया है, कहा नहीं जाएगा, क्योंकि नागसेन है ही नहीं कोई, और कोई उसको मार दे, तो क्या उसे हत्या का, उसे प्राणातिपात का, उसे हत्या का दोष लगेगा? प्राणघात का दोष लगेगा? तुम्हाकम भी बनते। फिर पूछता है एक प्रश्न और। एक तो कहते तुमको मारने से क्या उसे प्राणघात का दोष लगेगा, तो ये प्रश्न पूछता है। फिर कहता है कि बनते नागसेन, नत्थि तुम्हाकं आचार्य, कि तुम्हाकं नागसेन, तुम्हारा तो कोई आचार्य भी नहीं है। क्योंकि यदि व्यक्ति ही नहीं है, तो उस व्यक्ति न होने से आचार्य हो सकता है क्या? आचार्य नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु किसी व्यक्ति का ही तो होता है, कि मैं तो मेरा गुरु, यह तो उसका गुरु, मेरे गुरु ये है, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु यहाँ यदि नाक से नहीं है तो गुरु कैसे? तो गुरु भी नहीं है। फिर कहते हैं नति उपाध्याय, उपाध्याय जो प्रवचित करता है, मुंडन कराता है सर को, काशाय देता है, वो उपाध्याय भी नहीं है। कहते हैं नत्थि उपसंपदा। तो फिर यदि नागसेन का आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, तो फिर उपसंपदा भी नहीं है। फिर पूछते हैं नागसेनो तिमंग महाराज। नागसेन बनते जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। नागसेनो तिमंग महाराज, महाराज मैं नागसेन हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसा आप कहते हैं। ब्रह्मचारी समुदाचरंती यंग वदेसी। मिलिंद राजा क्या कहता है, नागसेन बंती जी के ही प्रश्न को पुनः कहते हुए कहता है, और उत्तर को कहता है कि नागसेनोति मंग महाराज सह ब्रह्मचारी समुदाय चरंती यंग वदेसी गौतमो इत्थ नागसेनो। अब प्रश्न सही, कि कहते हैं कि नागसेन महाराज, नागसेन बनते, आपने कहा कि महाराज मुझे मेरे सह ब्रह्मचारी नागसेन नाम से जानते हैं, परंतु
वास्तव में ये नागसेन है कौन? किन्नुको भन्ते केसा नागसेन होती। भन्ते, ये जो सर के बाल हैं, क्या ये नागसेन है? तो उत्तर देते हैं, नहीं महाराज। अभी नागसेन बंदे जी ने उत्तर दिया, नहीं, कहते नहीं महाराज, सर के बाल नागसेन नहीं है। लोमा नागसेन होती। तो क्या ये शरीर के जो बाल हैं, लोम जो है, क्या ये नागसेन है? तो कहते हैं, नहीं महाराज आते। महाराज नहीं, शरीर के बाल भी नागसेन नहीं। नखा नागसेन होती। ये जो नाखून है, इनको नागसेन कह सकते हो? यदि ऐसा हो जाता कि हमारे नाखून को हम हमारा नाम दे सकते, तो जब भी हम नाखून काटते हैं तो मम्मी क्या कहती कि तुम्हारे नाम से, अरे उठाकर उसको गमले में डाल दो, इधर उधर मत फैलाओ करके बोलते हैं ना। परंतु नाखून नाक से नहीं है। तो उत्तर देते हैं ना, नहीं महाराज। तो दंता, ये जो दांत हैं, क्या ये नागसेन है? नहीं महाराज। त्वचो, ये जो त्वचा है, हम देखते हैं ना, ये संपूर्ण त्वचा जो है हमारी, क्या ये नागसेन है? कहे नहीं महाराज। मांसन, तो ये मांस पिंडलियां जो है हमारी, क्या ये नागसेन है? तो कहते हैं नहीं महाराज। महाराज पूछता है मिलिंद राजा, नारू, तो इसके अंदर जो नसें हैं वह, हड्डियां, अट्ठी, अट्ठी मिज्जन, हड्डियों के भीतर में जो ये है, वह बोन मैरो जिसे कहते हैं, क्या वह कम, यकृत, है ना, आ, हृदय, हृदय है, यकन है, किलोमक है, पिहक है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी आंतें हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, हमारा पेट, पेट के अंदर रहने वाली विष्ठा, क्या ये नागसेन है? पित्त, शरीर में पित्त बनता है तो पित्त नागसेन है। सर्दी, जो सेम है ना, सर्दी नागसेन है। पुब, जो पीप बहता है, क्या ये नागसेन है? हम्म। लोहित, क्या हमारा रक्त नागसेन है? सेदो, ये जो पसीना है। मेदो, ये जो तेल है शरीर का वह। आंखों का अश्रु। वसा, फैट जिसे कहते हैं वह। खेलो, मुख में जो पानी आता है, मुंह के अंदर जो, वह थूक जिसे कहते हैं वह। सिंघानिका, नासिका के अंदर जो नेटा होता है उसे। लसिका, इन हमारे पैरों के जॉइंट्स में जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं लसिका। मूत्र, मुत्ता मूत्र, है ना, मूत्राशय में मूत्र, जो मूत्र है ये नाकसेन है। या फिर मस्तक, ये जो भेजा है हमारा, ये। तो महाराज एक एक करके प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये जो 32 आकार के, ये जो शरीर के जो 32 भाग है, पूर्ण अशुभानुस्सति का अभ्यास, तो क्या ये नागसेन है? तो कहते हैं नहीं महाराज थे। महाराज, ये भी नागसेन नहीं है। आप सोच के देखिए, मिलिंद राजा कितना बुद्धि संपन्न होगा। बुद्ध साहित्य के, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 32 ये अशुभों को अच्छी तरह से जानता है। भगवान ने बताया ना, अशुभ की संज्ञा करना चाहिए, अशुभ साधना करनी चाहिए। अशुभ साधना से तो एक एक कर एक एक कर देखता है, और उसमें कहता है कि क्या इनमें से कोई नागसेन है? तो कहते हैं नहीं बात। नागसेन मंत्री जी उत्तर देते कि नहीं, नागसेन वह भी नहीं है। फिर आगे प्रश्न, किंग को बनते रूप नागसेन होते। तो ये जो रूप है, ये जो बाहर दिखने वाला रूप, क्या ये नागसेन है? कहते हैं नहीं महाराज, कि रूप भी नागसेन नहीं है। ये रूप भी नागसेन नहीं है। अब देखिए, रूप को अभी हम तो व्यवहार में देखा जाए तो हम चेहरा देखकर, हाँ, ये संदेश उपासक है, ये सीमा उपासिका है, ये आशा उपासिका है ना, ये रमेश उपासक है, इस तरह से हम पूछेंगे, है कि नहीं? क्योंकि रूप दिखाई देता है।
पर क्या वास्तव में ये रूप हम हैं? नहीं, क्योंकि हम जब मृत्यु को पाते हैं, मरते हैं, तो हमारा रूप तो ऐसा ही रहता है ना। परंतु हम उसको नाम से पुकारते हैं क्या? नहीं, हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी कहते हैं उसके बाद। शव लेकर आओ कहते हैं। तब नाम नहीं, क्योंकि रूप यदि नाम होता, रूप से हमारा नाम की पहचान होती, तो मृत्यु के पश्चात भी हम उस शरीर को उसी नाम से पहचानते। पर वैसा नहीं होता ना। यही इसीलिए कहते हैं, महाराज पूछते हैं, क्या ये रूप नागसेन है? तो नागसेन पंडित जी कहते हैं नहीं, ये रूप नागसेन नहीं है। तो ये जो वेदना है पंच उपादान स्कंध में, तो ये वेदना है, क्या ये वेदना नागसेन है? तो कहते हैं नहीं, ये वेदना भी नागसेन नहीं है। फिर कहते हैं, क्या ये संज्ञा नागसेन है? ये जो जो पहचान करता है, क्या ये संज्ञा नागसेन? नहीं महाराज, संखारा नागसेन होती। तो क्या ये संस्कार, कर्म का बनना, ये नागसेन है? ये नहीं महाराज। फिर कहते हैं, विज्ञान नागसेन होती। तो क्या विज्ञान जो है, ये नागसेन है? कहते हैं, नहीं ना महाराज। फिर कहते हैं, किंपन भांति रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान नागसेन होती। ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये पूर्ण इकट्ठा कर एक साथ ही वेद नागसेन है क्या? तो कहते हैं वो भी नागसेन नहीं है, क्योंकि अनित्य है सब कुछ, है ना। तो महाराज बनते उत्तर देते हैं, नहीं महाराज। फिर महाराज पूछता है कि किंपन बनते अन्यत्र, ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के बगैर, इससे परे कोई नागसेन है क्या? तो उत्तर देते हैं, नहीं महाराज। महाराज नहीं। तो अब पूछ पूछ कर परेशान हो गए महाराज। हमसे यदि कोई ऐसे प्रश्न पूछे, तो हम तो खिजिया जाएंगे, है ना, गुस्सा करेंगे, क्या पूछ रहा है उत्तर। परंतु बुद्धिमान लोगों के प्रश्न बड़े अद्भुत होते हैं। पूछते हैं, तमहं भन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पश्यामि नागसेन। भन्ते, मैं पूछ पूछ कर देखता रहा, पर नागसेन तो कोई मिला ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं, न पश्यामि नागसेन, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पर नागसेन तो मिलता ही नहीं है। नागसेन सद्दो ये न भूत को बनते नागसेन होती। तो क्या ये जो नागसेन नाम का शब्द जो है, ये नागसेन जो शब्द है, तो क्या ये नागसेन शब्द ही आ, नागसेन है? क्या वो उसका कहना मात्र नागसेन है? तो कहते हैं नहीं महाराज, ये शब्द मात्र भी नागसेन नहीं है, कहते हैं। फिर पूछते हैं, कोपनेत नागसेनो अलिकंपं बनते भासती मुसावादं नत्ति नागसेन होती। पूछते हैं कि मैं तो पूछ रहा हूं, कोई नहीं, आखिर ये नागसेन है कौन? ऐसा तो नहीं कि बनते नागसेन झूठ बोल रहे हैं कि नागसेन नाम का कोई व्यक्ति है करके। बड़ा अद्भुत भाव। झूठ बोलते हैं कि नागसेन नाम का कोई व्यक्ति है। कितना अद्भुत। यानी आखिर में एक 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 एक। अब देखिए, यदि कोई बुद्धिमान बुद्धि संपन्न व्यक्ति समझना चाहे, तो यथार्थ में हम कौन है इसको देखने का मौका मिलता है। हम जिसे कहते हैं ना, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है, ये जो प्रश्न हमारे, हम जो हमेशा देखते हैं, अनित्य दुख अनात्म शब्द को हमको देखना है, उस पर उस इतनी सूक्ष्म, इतनी गहन, गंभीर बात को पहले ही प्रश्न में चर्चा, नागसेन। इसमें पूछा गया है नागसेन कौन है करके, परंतु नागसेन नाम का कोई नहीं। तो महाराज कहते कि बनते, मैं तो पूछते पूछते रह गया, पर कोई नागसेन नहीं मिला हमको, नागसेन तो दिखाई नहीं दिया। क्या बनते, नागसेन कोई है करके झूठ बोला जा रहा है। यहां तक ध्यान रखो। नागसेन, इसी पर नागसेन बनते जी उत्तर देते हैं। कहते हैं, मिलिंद राजा को नागसेन बनते जी कहते हैं, त्वंखोसी महाराज खातीय सुकुमालो। अब बारी किसकी है? अब झूठ बोलने के बारे में पूछा ना,
कि क्या बनते नागसेन झूठ बोल रहे हैं कि कोई नागसेन है करके, क्योंकि मैं तो प्रश्न पूछते रह गया, कोई नहीं दिखाई दिया। तो नागसेन मंत्री जी पूछते हैं महाराज को, ठीक है महाराज, महाराज तुम क्षत्रिय हो, सुकुमार हो, सुकुमार हो, अत्यंत सुकुमार हो, अत्यंत सुकुमार हो। अब देखो, राजकुमार जो राजा है, वो जमीन पर नंगे पैर चल सकता है क्या? नहीं। कोई उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, उसको बिठाने के लिए, बैठने के लिए, उसके यानी हमेशा आसन, सारी चीजें उसके पास उपलब्ध होती हैं, जिस कारण से शरीर में सूक्ष्मता भी आती है। वह आ, सारे बल संपन्न हो, परंतु सुकुमार है। हम देखते हैं ना राजाओं का, तो हाथ धोकर देने के लिए भी एक आदमी होता है ना? हाथ धोकर देने के लिए, चप्पल पहनाने वाला भी एक आदमी होता है। तो ये सब होते हुए वास्तव में नागसेन बंते जी पूछते हैं कि ये महाराज, आप क्षत्रिय सुकुमार है, बहुत सुकुमार है। कहते हैं ते महाराज, मज्जिक समयं तत्थाय भूमिया उन्नाय वालिकाय खराय शक्कर कथिक का कथलिकाय। कहते हैं महाराज, इस भरी दोपहर में, मध्याह्न में, इस भूमि पर, तपती तत्ताय भूमि, तपती भूमि पर, उन्नाय वालिकाय, गर्म हो चुके बालू पर चलते हुए, इस कठोर ऐसे जो सही न हो, उथल पुथल वाली जमीन पर, तल पर, मदित्वा, इस पर चलते हुए, पादे ना गच्छन्तं पादा उच्चन्ति, आप जो पैरों से चलते हुए आए हैं, तो आपके पैर दर्द दे रहे होंगे। नागसेन मेहता जी को पता है कैसे आए हैं, कि महाराज तो रथ से आए होंगे, परंतु प्रश्न का प्रति प्रश्न पूछने के लिए एक भूमि होनी चाहिए, एक सही तरह का होना चाहिए पूछने का। अब यहां वो पूछ रहे हैं, कि कहते हैं कि ये जो है कि आप तो पैदल चलते आए होंगे और आपके पैर तकलीफ दे रहे होंगे, दर्द दे रहे होंगे। हम्म। कायो किलमती, आपकी जो काया है, बड़ी थकान भरी हो गई होगी। चित्तंग उपहन्यति, दुख सहगतं काय विज्ञानम उपपज्यति। कहते हैं कि तुम्हारा चित्त बड़ा पीड़ित हो गया होगा, दुख सहगत विज्ञान उत्पन्न हुआ होगा। किंनुको त्वं पादे नागतोसी उदाहु वाने नाति। महाराज, क्या आप यहाँ पैदल चलकर आए हैं या किसी सवारी पर? अब तो कहते हैं कि कंकड़ों वाली भूमि पर जो चलकर आने से तकलीफ हो रही होगी, है ना? आपका शरीर दर्द दे रहा होगा, पूर्णतः शारीरिक पीड़ा। मन बिल्कुल मन में बड़ा ऐसा भाव लग रहा हो कि मैं कहाँ आ गया। तो कहते हैं, महाराज को पूछते हैं कि महाराज, आप पैदल आए हैं कि गाड़ी से आए हैं, है ना? तो नाहं भन्ते पादे ना गच्छामि। भन्ते, मैं पैरों से नहीं आया, मैं पैदल चलते हुए नहीं आया। रथे नाहं आगतोस्मि थी। महाराज, भन्ते, मैं रथ से आया हूं करके उत्तर देते हैं। अब जिस प्रकार से नागसेन बनते जी को पूछा गया कि नागसेन कौन है, वैसे ही नागसेन बनते जी महाराज को पूछेंगे रथ कौन है करके। ये रथ के बारे में हम आज शाम को अभ्यास करेंगे। वास्तव में नागसेन बनते कौन है, इसका प्रकट उत्तर आज शाम को हमको, शाम की धर्मदेशना में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। नागसेन बनते जी, एक पहले प्रश्न से हमको प्रकट हो जाता है कि कितना गंभीर, कितना सारपूर्ण यह चर्चा का भाव है। हम इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि रूप मेरा नहीं, वेदना मेरी नहीं, संज्ञा मेरी नहीं, संकार मेरे नहीं, विज्ञान मेरा नहीं है। महाराज ने एक ही प्रश्न में एक ही बार नागसेन से पूछा, तो क्या ये तुम हो? तो क्या उत्तर दिया? नहीं। तो यदि हम लोगों के मन में यदि ऐसा उत्तर आए कि क्या इसके अलावा कोई नाग व्यक्ति है, तो उसका भी उत्तर क्या है? नहीं। फिर यथार्थ में कौन है जो हम देखते हैं, जिसे मैं कहते हैं, जिसे मेरा कहते हैं, जिसे मेरी आत्मा कहते हैं, ये यथार्थ में कौन है?
इसका उत्तर आज शाम को हम बंदनाथ से इनके साथ ही अभ्यास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यह मिलिंद का एक और भाग हम सभी को बुद्धिमान होने के लिए, प्रज्ञा को अच्छा बनाने के लिए, धर्म को, भगवान की वाणी को समझने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।